2007 बैच के हैं और आज अधिकारी बन चुके हैं। कैसा क्या कहिएगा सर? बहुत खुशी हो रही है हम्म। कि हाँ। लोग कहते हैं अमर ज्योति मतलब कहाँ है कोई पता नहीं है, लेकिन आज आपके बीच अधिकारी बन के उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है। क्या कहिएगा शेखपुरा वासियों? शेखपुरा नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज। मैं हूं अंशुराज। मैं अभी हूं अमर ज्योति आवासीय पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ के संस्थापक बैठे हुए हैं सर जी, और ये आज जो है बहुत बड़ा नाम कमाए हैं और सर से मिलने के लिए आए हैं और ये अभी ऑफिसर बन चुके हैं। क्या कुछ है हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है मेरे चैनल में सर। धन्यवाद बहुत। कैसे हैं सर? मैं बहुत आप यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं सुने में। मैं यहाँ 2007 में आया था। मेरा एडमिशन स्कूल में 2007 में हुआ था और उस समय हमारे संस्थापक साहब सर जो थे वो बहुत मोटिवेट करके कि बेटा तुम आ जाओ इस स्कूल में, तुम्हारा सैनिक स्कूल में होगा और उससे आगे तुम एक सैन्य अधिकारी बनोगे। इस तरह की मोटिवेशन दे करके सर ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उसका आज रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। किस पोस्ट पे हैं सर अभी आप? सर मैं अभी भारतीय सैन्य अधिकारी हूँ। मेरा रैंक मेजर है और मैं इतना बड़ा अचीव कर लिए, कैसा लग रहा होगा सर? अचीव कुछ बड़ा तो बस मुझे यही लगता है कि मेरे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत बड़ा मिसाल बनकर आप उभरे हैं। देखिए बिहार की धरती है और बिहार की धरती से ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। बस मैं इसका ही एक कृतज्ञ हूँ सर का कि सर ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा और मुझे पढ़ाया लिखाया। उससे ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। और जो अपब्रिंगिंग, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो मोटिवेशन सर और इनके और भी शिक्षकगण थे उनके द्वारा जो मुझे मिली है उसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी पाना असंभव नहीं है अगर जो आपके सर पे गुरु का हाथ हो। और अमर ज्योति के जितने भी शिक्षकगण उस समय थे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले शिक्षक थे। फिर कैसा लग रहा है सर? आपके स्टूडेंट 2007 बैच के हैं और आज अधिकारी बन चुके हैं। कैसा क्या कहिएगा सर? बहुत खुशी हो रही है कि हाँ। लोग कहते हैं अमर ज्योति मतलब कहाँ है कोई पता नहीं है, लेकिन आज आपके बीच अधिकारी बन के उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है। क्या कहिएगा शेखपुरा वासियों? शेखपुरा वासियों को कहेंगे कि शिवम कुमार जी जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, अपने यहाँ के नागरिकों से मेरा निवेदन होगा कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उचित। बहुत सारे लोग इधर उधर अटक भटक जाते हैं। उससे हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं भटकने की बात, व्यवस्था की बात। तरह तरह के लोग हुए हैं जिनका जहाँ पसंद होता है वो काम करते हैं, लेकिन मैंने जो किया है शेखपुरा की धरती में, मैंने उचित शिक्षा देने का काम किया है। हमारे जो भी बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं वो अच्छे जो मुकाम वो पाना चाहे हैं वो पा कर के छोड़े हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करूंगा कि हमारा जस और उनका किया हुआ कार्य मुझे सफलता मिली है। जो मेहनती बच्चे होते हैं वो आगे की दिशा पाते ही हैं। मैं शिवम कुमार जी को यहाँ उपस्थित देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इनके दीर्घायु की कामना करूँगा। इनके माता पिता भाई बहनों को भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। कितने साल से आपका यह स्कूल अमर ज्योति पब्लिक स्कूल चल रहा है सर? 5 जून 1987 से जी मैंने आज तक बरकरार है। जी उस दिन हम कुछ दिन नवोदय विद्यालय में भी फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में काम किया था। तो परमानेंट नौकरी नहीं हुई, तो वहाँ के जो प्राचार्य थे हमको प्रेरित किए कि भाई एक छोटा सा स्कूल आप सियाराम बाबू प्रिपरेटरी स्कूल, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय की तैयारी हेतु आप काम कीजिए के लिए बहुत। तो मैंने बचपन में जो 30 तक पढ़ा वो आज तक याद है और यही शिक्षा हम बच्चों के बीच में प्रारंभिक शिक्षा के रूप में देता हूँ। और ये शिक्षा का जड़ है, बुनियाद है। इसके बिना कोई भी आदमी उच्च स्थल पर नहीं पहुँच सकता है, अपने मुकाम को नहीं पा सकता है। इसलिए बुनियाद शिक्षा में कुछ रहा नहीं। अंग्रेजी मीडियम में तो तरह तरह के 1 जा 1 2 जा 2 ये सब पढ़ाई होती है, बच्चे को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा टीच टू मदर टंग, प्राथमिक शिक्षा जब होनी चाहिए उसकी मातृभाषा में होना चाहिए और वही सफलता का
जड़ होता है और बच्चे अच्छे करते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि सैनिकों का जो है लगभग 22 बच्चों का आपका स्कूल से ये चयन हुआ है, ऐसा क्या है सर? वो सही है, वो बिल्कुल सही है। शिवम कुमार जी के पास सारा रिकॉर्ड है। जी जी। यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं और जो एनडीए कंप्लीट किए हैं, शिवम कुमार जी के पास रिकॉर्ड है। और हमने समाज में भी उसको फैलाया है, हैंडबिल बांटा है। जो हमारे बच्चे अच्छे किए 2024-25 में 4 बच्चे हमारे एनडीए किए हैं, जी तो चारों का नाम प्रकाशित किया है। और प्रकाशित करने के बाद आप घर जा कर के भी उसे पता कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जी सर। वहाँ से भी आप जायज़ा ले सकते हैं। हमारे अभिभावक फ़ोन किए कि मेरे बच्चे एनडीए पास किए हैं सर, इसके लिए आपको शुभकामना। मैं भी उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। इसलिए जो भी बच्चे हैं, यहाँ तो सामान्य परिवार के बच्चे आते हैं, जी जी। तो सामान्य परिवार के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं। हमारे शिक्षक के जो समूह जो है, हमारी शिक्षक का जो टीम है, मैंने 35 वर्षों से शिक्षक का जो टीम बनाया है, उस टीम को हम तोड़ने का कोशिश नहीं किया है। हर संभव उनकी भरपाई करने की मैंने हर संभव प्रयास किया है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, जब तक हम हैं हमारे साथ जुड़े रहें। और उनका जो भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति से हम साथ देते हैं और उनको मदद करते हैं। इसीलिए सभी शिक्षक जो हैं हमारे बीच हैं, और सभी के शिक्षक लोगों का भी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ लिख करके नवोदय विद्यालय गए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर वो कार्य कर रहे हैं। यानी आर्थिक रूप से अब किन्हीं के पास कमी नहीं है कि हमें पैसा की ज़रूरत है। उनके बाल बच्चे पैसा ला रहे हैं और विद्यालय में वो भी काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी, प्रत्यक्ष का प्रमाण तो ज़रूरत है, ये नहीं है, बात सही है। जैसा शिवम जी बताए, जैसे कि आपके हाँ, बगल में एक अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकारी जी। मतलब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो शिवम जी भी बताए कि हमको जो पढ़ाए, मदन सर पढ़ाए, उपेंद्र सर पढ़ाए, सारे गुरु को जो है ये सर नाम ले रहे हैं। हाँ, तो वो तो बताएंगे, हमारे बच्चे ही बताएंगे, तो बच्चे ही समान हैं। तो मैंने इनको देखा और हमारा इंतज़ार भी किया। मैं बार्सिलोना से आ रहा हूँ, हमारा इंतज़ार भी किया कि मैं गुरुदेव से मिलके ही जाऊँगा। तो इसलिए मैं शिवम जी को शुभकामना प्रकट करता हूँ कि भाई अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच आए। मैं इनके दीर्घायु की कामना करूँगा। थैंक यू सर। आज कहा जाता है कि एक अच्छा दिन भी है गुरुदेव के लिए, आज गुरु पूर्णिमा है। देखिए, ये हमारे पुराणों में भी एक बहुत प्रचलित कहानी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो आपने ये कहावत सुनी है। तो हमारे ज़िंदगी में जो गुरु की अहमियत है, माँ बाप की जो शिक्षा मिलती है वो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो कुछ सालों तक सीमित रहती है। लेकिन उसके बाद जो गुरु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, वही हमारे जीवन में कामयाबी की पूंजी बनती है। और जो मैंने यहाँ पे सीखा है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी भी वो सारी बातें, सारी कहानियाँ जो जैसे जैसे पढ़ाया गया, सब कुछ याद है। और वो सब याद करके मैं रोमांचित फील हो जाता हूँ। और मुझे लगता है कि आज का दिन सर्वश्रेष्ठ था मेरे लिए, बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इनसे मिल कर के, और मैं इनसे यही विनती करूँगा कि ये अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बनाए रखे और अब मुझे हमेशा मार्गदर्शन कराते रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवम। वैसे रहने वाले कहाँ के? मैं बरबीघा का रहने वाला हूँ, शेखपुरा ज़िला। और मेरी यहाँ पढ़ाई 2007-8 की हुई है। और सर ने ही मुझे मोटिवेट किया था, सर ने ही मुझे रास्ता दिखाया था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं सैनिक स्कूल की तैयारी करूँ, जो मैंने किया। और जैसा सर बताते चले गए वैसा मैं करता चला गया। और आज जो भी कुछ मैंने हासिल किया है और जो भी कुछ आगे मुझे हासिल करना है, सब सर के ही आशीर्वाद से संभव हो सकेगा। थैंक यू।